अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग हॉस्पिटल रावलपिंडी में इस टाइम हम खड़े हुए हैं। इस टाइम हम बात करेंगे डॉक्टर अयाज से। जी सर। अच्छा, ये जो आपने मशीन पूछा ना कि छोटे की बात है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होती है जो कि इंसान को वैक्सीनेट करता है, जो कि इन्फेक्टेड बाय जो कुत्ता होता है उसकी जो बाइट हो गया उसके बाद कोर्स होता है इनिशियली, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ना लगाएं तो ये रेबीज जब डेवलप हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। सेकेंडली, जिस तरह इंसान की वैक्सीनेशन होती है इसी तरह ये पेट्स और इनकी भी वैक्सीनेशन होती है, जिसका मेरे ख्याल है गवर्नमेंट फंड देती है, सारा कुछ देता है, लेकिन ये इदारे या इनके जो वेटनरी वो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे का सारा पता नहीं कहाँ जा रहा है। लेकिन पेट्स की वैक्सीनेशन नहीं होती पूरी दुनिया में। पेट्स की वैक्सीनेशन होती है, डॉग्स की वैक्सीनेशन होती है। इवन हम देहातों में जो जाती लोग हम अपने कुत्ते भी रखते हैं, हमारी बिल्लियाँ भी होती हैं, जानवर भी पालते हैं, मुर्गियाँ अंडे भी पालते हैं, हम उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। लेकिन शहरों में जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लोग रहते हैं वहाँ पे कुत्तों को आवारा समझा जाता है, बल्कि बेस्ट ट्रीटमेंट उसका यही समझा इसको गोली मार दो। क्यों गोली मार दो भाई? ये प्लेनेट बेसिकली हमारा नहीं है, हम इंसान कहीं और से आए हैं, ठीक है? ये हमारे कुरान में भी है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। हम आज हम काबिज लोग हैं इस प्लेनेट के। जो एक्चुअल बासी है इस प्लेनेट के पेट्स हैं, ये एक्वेटिक लाइफ है, रियल लाइफ है, इनका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आप टर्की में देखें तो हर गली मोहल्ले में पेट्स के बारे में छोटे छोटे झोंपड़े बने होंगे, उनकी खुराक रखी होगी, और शॉप्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए।